पोखरी गांव के खेतों में हम पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इन खेतों का एक ऐसा आकर्षण हमें दिखा जिसने हमें अपनी ओर आकर्षित कर दिया। काश्तकारी का एक बेहतरीन उदाहरण पोखरी के खेत हैं और पोखरी के खेतों से लगे हुए मुखेम गांव के खेत भी हैं। तो यहाँ पे एक काश्तकार हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि यहाँ पे हल चला रहे थे और कहीं ना कहीं हमने इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब भी कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है उमेर सिंह पोखरियाल। तो उमेर सिंह पोखरियाल जी, पोखरी गांव की ये खेतीबाड़ी वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है और लगातार हम देख रहे हैं कि कल जब हम आ रहे थे तब से आज तक खेतों में काश्तकार अपने कामों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के अन्य स्थानों में पलायन की काफ़ी समस्या है और अधिकतर खेती बंजर हो चुकी है। तो यहाँ पे खेतीबाड़ी का कार्य किस ढंग से चल रहा है? अभी कौन सी फसल आप बो रहे हैं और इससे पहले किस फसल की कटाई की गई है? इससे पहले की साहब ने धान की फसल की कटाई तो कर दी है और अब गेहूं की बुआई की तैयारी, गेहूं बोने शुरू कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है ना, तो हमारे गेहूं मई तक तैयार हो जाएंगे। और लेट में बोएंगे तो मई तक तैयार नहीं होंगे, तभी जून तक जाता है। जून में फिर यहाँ बारिश का मौसम आ जाता है, इसलिए हम खेती गेहूं की बुआई जल्दी करते हैं, क्योंकि वैसे वहाँ नवंबर दिसंबर लोग करते हैं ना, हम यहाँ ठंड की वजह से पहले कर देते हैं। तो पोखरियाल जी, हम जानना चाहेंगे आपके गांव में कुल कितने परिवार हैं और कितने परिवारों के पास बैल हैं अपने? मेरी पर साहब है, इस समय पोखरी में है 30 परिवार और 150 परिवार हमारे पास हर जनों के हैं। और ये लोग जो है हमारे गांव के पास जो है कम से कम ये समझो आप 26 परिवार के पास बैल है। आप समझ सकते हैं कि 30 परिवारों के गांव में 26 परिवारों के पास बैल हैं, तो खेतीबाड़ी कितनी उन्नत होगी यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं। तो अभी कुछ दालों की खेती, दलहन की खेती हुई है, तो दाल भी आप यहाँ पे बोते हैं? जैसे जो दाल हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है ठंड की वजह से ना जी, यहाँ से वो होता है सोयाबीन भट्ट, सोयाबीन भट्ट होता है, काला भट्ट होता है, और वो लोग थोड़ा बहुत हमारे यहाँ हुआ है। थोड़ा यहाँ केवल गेहूँ धान की फसल यहाँ थोड़ी ठीक होती है, दलहन के संबंध में यहाँ थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि ठंड का वजह से साहब यहाँ ये खेती यहाँ थोड़ा और चीज़ के लिए थोड़ा कमज़ोर है और गेहूँ यहाँ ठीक होता है। पोखरियाल जी, मैं देख पा रहा हूँ कि जो खेत हैं यहाँ की मिट्टी बिल्कुल काली नज़र आ रही है। तो आप यूरिया जैसी खादों का उपयोग करते हैं या फिर घर की आपकी जो गोबर की खाद है उसी का उपयोग करते हैं? अब यहाँ तो यूरिया कुछ मिल नहीं रहा है, डीएपी चलती थी सिर्फ गेहूँ में, डीएपी तो कहीं मिल नहीं रही है। थोड़ा सरकार से दे रखा, कोई दूसरा जैविक खाद दे रखी है, उसका प्रयोग कर रहे हैं हम आजकल। और थोड़ा गेहूँ का बीज भी हम लेते हैं सरकार से, अभी तो हेबल नेबल बोल के वहाँ पर हमको मिल गया थोड़ा बहुत। तो जो पारंपरिक बीज होता है, जो घर का बीज पहले रखा जाता था, बीज को पहले ही जो सबसे अच्छी फसल होती थी जिस खेत में, उस खेत से बीज के लिए स्पेशल अलग से रखा जाता था, क्या आज भी उसे रखते हो या सरकार पे ही डिपेंड हो? नहीं, अब जो भी रखते हैं घर के भी रखते हैं, क्योंकि सरकार का भी मिलता कभी नहीं मिलता है, समय से मिलता नहीं। अब आएगा इसके बाद हम क्या करें, घर का भी रखा है हमारा, इसलिए कुछ हम घर का भी बो देते हैं। तो ऐसा होता है कि नए बीज बोने से हमको थोड़ा फायदा मिलता है, और घर के बीज से थोड़ा ये, जैसे कि एक बार भी घर का बो दिया ना, दूसरी बार हम उसको चेंज करके बोते हैं फिर, और जैसे इस साल का जो नया गेहूँ है वो अगले साल बो देंगे उसको, इसमें हमको फायदा मिल जाता है। जी सर, ये है सर। तो आपके पास कितने खेत होंगे, कितनी नाली ज़मीन, कुछ अनुमान है आपको? होंगी 30-35 नाली ज़मीन। तो सारी खेतीबाड़ी कर रहे हो या फिर कुछ बंजर तो नहीं? बंजर मेरे कुछ नहीं, हम सारी खेती बाड़ी कर रहे हैं अपने बेटी बहन जब तक हूँ अपने में। बच्चे तो यहाँ है नहीं, सब होटलों में रहते हैं, पर स्वयं मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग इसमें एक ख्याल चलाता मैं दो चलाता हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बर्बाद वाला काम नहीं करता। गाँव में खेतों की क्या स्थिति, क्या और खेत भी इसी तरह से? में सब चला रहे हैं, थोड़ा मुख्य में पलायन लोगों ने ज़्यादा कर दिया है, नहीं पोखरी के या हमारे यहाँ नीचे ये जो अम्बेडकर के लोग हैं ना जी सर, ये भी सारे खेती करते हैं, गाँव खेती ये चला रहे हैं आजकल, ये थोड़ा मुख्य वालों ने पलायन कर दिया। तो आगे का भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, बाहर ही जॉब कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या दृश्य दिखता है आगे का? आगे की है कि खेत चलानी मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि लोगों को पैसे का ज़्यादा हो गए, खेत भी तो नहीं, जो हमने बहू भी ला रखी इनका भी ध्यान कमी है, बच्चों का भी कमी है, क्योंकि मिल रहा है ना, इसलिए हो गया। ये तो हमें तो बिना खेत का साफ आनंद ही नहीं आता है। अब हमें उधर लगवाना था ना, इसलिए वहाँ गोबर नहीं डाल रखा था घर का, तो इसलिए इधर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पोखरियाल जी ने भी भविष्य के प्रति एक चिंता जाहिर की है, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो अधिकतर बाहर हैं, बाहर ही अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने रोजगार पे लगे हुए हैं। तो भविष्य में उत्तराखंड कि इन क्षेत्रों में भी खेती के बंजर होने की संभावना प्रबल है। और आज वर्तमान की स्थिति बताएं तो इस क्षेत्र को, ये मुखेम क्षेत्र हो
या उत्तरकाशी का क्षेत्र हो या लमगांव का क्षेत्र, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि आज भी यहाँ पे 100% खेतीबाड़ी की जा रही है, कोई भी खेत बंजर नहीं है। लेकिन भविष्य किस प्रकार से वो पोखरियाल जी ने हमें बताया है। तो पोखरियाल जी, आपकी इस मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं और आप इस परंपरा को लगातार बनाए हुए हो, आगे बढ़ा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका सर, जो आप इतने दूर से हमारे गांव में आए हैं, और मैं आपका भी आह्वान करता हूं, और नागराजा की कृपा हो, आप लोगों चिरंजीव रहे और ऐसी ही जनता की सेवा करते रहें। मैं आप लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप हमारे खेतों में आने का जो कष्ट हुआ उसको मैं खेद करता हूं। नागराजा उसका फल आपको जरूर देगा। जी बिल्कुल, कष्ट की कोई बात नहीं है। ये धरती माता है और धरती का कोई भी भूभाग हो, कोई भी टुकड़ा हो, वो माता के समान होता है और ये मातृभूमि हमें सब कुछ देती है। धन्यवाद करते हैं हम तमाम ग्रामवासियों का, जिन्होंने आज भी अपनी खेती को उन्नत किया हुआ है, लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। कत्तियों आधा लगो नो अभी बाण लगे या बोना लगे? अच्छा, गौर से देखिएगा इस दृश्य को। यह दृश्य देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत सेम मुखेम क्षेत्र में स्थित पोखरी गांव का है। देखिएगा किस प्रकार से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिला पुरुष युवा, हर कोई अपने खेतों में अटूट मेहनत कर रहे हैं। काश्तकारी का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं हो। कितना खूबसूरत दृश्य है। ये धरती माँ है, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए खेत हैं और इन खेतों को सुरक्षित और संवर्धित करते हुए ये काश्तकार, यही उत्तराखंड का सच्चा और अच्छा दर्शन है, जिसे देख करके आंखें सुकून प्राप्त करती हैं, हृदय तृप्त हो जाता है। ये मुखेम गांव सामने नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये तमाम पर्वतीय क्षेत्र अपने आप में खूबसूरती को समेटे हुए है। प्रकृति का इसे सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार हम कह सकते हैं। ऊपर सेम का डांडा है, भगवान सेम नागराज विराजमान है, शतरंजी का सौड़ है, गुप्त सेम है, डुगडुगी सेम है। और यहाँ पर ये तमाम काश्तकार अपनी खेती बाड़ी को करते हुए, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ पे जितने भी खेत हैं, इनको देखकर लग रहा है कि यहाँ पे कितनी मेहनत की जाती है। हर एक खेत गुलजार है, हर एक खेत मेहनत से अपने आप को परिचित करवा रहा है कि किस प्रकार की मेहनत इस खेत पे हुई है। ये देखिएगा, सुंदर दृश्य है। ये उत्तराखंड का एक बड़ा भूभाग जहाँ पलायन की समस्या से गुजर रहा है, वहीं ये क्षेत्र आप देख सकते हैं कि लगातार काश्तकार कृषि के माध्यम से अपने कार्यों को यहाँ पे संचालित किए हुए हैं और पारंपरिक जो एक उत्तराखंड है, जो पहाड़ है हमारे, उसको जिंदा रखे हुए हैं। ये देखिएगा, छोटा किसान भी खेतों में आया हुआ है और ये खूबसूरती है यहाँ की। बच्चे जब बचपन से इस दृश्य को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक सकारात्मक परिणाम भी पड़ता है। बेहद प्रेम करते हैं अपने पशुधन से, अपनी खेती बाड़ी से। ये दृश्य अब दुर्लभ दृश्य होते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का अधिकतर क्षेत्र बंजर हो चुका है। खेती बाड़ी करने के लिए अब लोग घरों में नहीं हैं, अधिकतर लोग पलायन हो चुके हैं। लेकिन ये खूबसूरत दृश्य हमें सेम नागराजा मंदिर की यात्रा के दौरान पोखरी और मुखेम गांव के खेतों में देखने को मिल रहा है। काश्तकारों की इस अटूट मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। वास्तव में यह दृश्य आंखों को सुकून और हृदय को तृप्त करता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।